GCSE और O लेवल में हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर 2। बिस्मिल्लाह पढ़ ले सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर 2 का आगाज करते हैं। 50% वेटेज आपके पेपर की पेपर 2 से आएगी। 50% वेटेज टुवर्ड्स योर फाइनल ग्रेड विल बी फ्रॉम पेपर 1, 50% विल बी फ्रॉम पेपर 2। मुस्तकबिल में जो कुछ करना है सारे का सारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड करना है हमने। समझ आ रही है? इवन यूनिवर्सिटीज तक आप जाएंगे, प्रोग्रामिंग इज द मेन थिंग। जो बच्चा कहता है ना मेरा कंप्यूटर आता है, तो उससे सबसे पहले मैं पूछता हूँ प्रोग्रामिंग आती है? अगर आप बोलेंगे मुझे थ्योरी आती है, तो आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट थिंग, बिकॉज कोई भी बंदा उसको याद करके मेमोराइज कर सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो मेमोराइज नहीं की जाती, लॉजिकली खुद को बेहतर किया जाता है। ठीक है बात के नहीं? सो पेपर 2 के अंदर इट इज ऑल रिलेटेड अबाउट प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक डेवलपमेंट, लॉजिक बिल्डिंग। जो हमारा पेपर 2 है, इट इज अबाउट प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड लॉजिक्स। प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड लॉजिक। तो सबसे पहले जो मेन चीज है, ये तो सबसे आसान है, लॉजिक इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, फिर डेटाबेसेस भी इसमें आएंगी, बट मेन जो सा है ना, हम प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, इट इज एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम हम लोग बोलते हैं किस चीज को? 4 ही चैप्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा सारे हैं। एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हेन वी टॉक अबाउट एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम बड़ा ही आसान एक हमने सीख लिया हुआ है। ये व्हाट इज दिस? इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम किसको कहते हैं? सीक्वेंशियल स्टेप्स को। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली सीक्वेंशियली होंगे वो, अदरवाइज तो वो काम परफॉर्म ही नहीं होगा। अगर वो कह लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, जैसे मिसाल के तौर पे चाय बनाने का भी एक एल्गोरिथम होता है। स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर एंड तक कुछ स्टेप्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट स्टेप नंबर लास्ट स्टेप नंबर 1 तक नहीं आ सकता। यानी मिसाल के तौर पे आखिरी चाय पीते हैं, जब चाय पीना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते ये लास्ट वाला स्टेप पहले खाली कप को आप पीते रहें और एंड में जो सा है ना आप उसको बनाएं, तो ये एल्गोरिथम नहीं होगा। एल्गोरिथम करने के लिए, कहने के लिए, बात समझ आ रही है कि नहीं? हर चीज का एक डिजाइन है, एक तरीकाकार है, उसके स्टेप्स है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे टीचर ने जब मुझे पढ़ाया था, तो मुझे पहली मिसाल क्या दी थी? उन्होंने एग्जांपल दी थी यार, टेकिंग शावर। व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ टेकिंग शावर? वो पूरा नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन जनरली उन्होंने बताया था। कहते हैं एंड ऐसा तो नहीं हो सकता पहले आप बाल अपने खुश्क करने लग जाए, अभी धोए है नहीं तो खुश्क थोड़ी करेंगे उसको। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यू विल टेक व्हाट। इसी तरह से जब आप अपने जिस्म पे साबुन रगड़ते हैं, तो साबुन रगड़ने से पहले क्या होता है? पानी। ये भी नहीं हो सकता कि पहले साबुन रगड़ लें और एंड में पानी फेंके उसके ऊपर। पहले पानी रगड़ेंगे, पानी आएगा, फिर साबुन आएगा, फिर पानी आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? ऐसा तो नहीं कर सकते पहले साबुन रगड़ के 2 दफा पानी फेंक दें उसके ऊपर। सो ऐसा तो शावर ही नहीं लिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो कहने का क्या मतलब है कि हर चीज के दुनिया में क्या है, जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं उसको हम एल्गोरिथम्स बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? क्लियर है? तो हम जब भी कोई काम सॉल्व करते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो जब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं तो हम क्या कहेंगे उसको? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख देंगे ना जब हम उसको, हम अपनी दुनिया में 2 नाम देते हैं, या तो एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या कह सकते हैं? हमने क्या बनाया है? प्रोग्राम बनाया है। हमने क्या बनाया है? प्रोग्राम बनाया है। अब प्रोग्राम के अंदर भी क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 पहले सॉल्व किया जाता है, स्टेप नंबर 2 उसके बाद, स्टेप नंबर 3 उसके बाद, और स्टेप नंबर लास्ट सबसे आखिर में। ठीक है बात के नहीं? और सबको ट्रांसलेट किया जा रहा होता है किसी भी ट्रांसलेशन लैंग्वेज के जरिए। कंपाइलर थी, इंटरप्रेटर थी, या असेंबलर थी, इवन अगर लो लेवल में लिखा हुआ है तो। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो प्रोग्राम्स को जब भी आप डेवलप करते हैं, प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है।
जैसे आप कंप्यूटर्स की दुनिया में बात करेंगे, कंप्यूटर्स की दुनिया में बात करेंगे, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया ना कि एल्गोरिदम किसको कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को कहते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो इनफैक्ट उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, प्रोग्राम का एक दूसरा नाम भी हो सकता है सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हैं। जब भी आप कभी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज होता है ना वो, यानी कि आपको समझ आती है कि यार यस इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड, पहला एनालिसिस का पार्ट आता है। जब एनालाइज कर लेते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की टीम आती है, वो उसको एनालाइज करती है। इसी तरह से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले आप सोचते हैं अच्छा मैंने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे नमक मिर्चें चाहिए या मुझे चीनी चाहिए और दूध चाहिए, चीनी और दूध चाहिए ना, पानी भी समटाइम चाहिए हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो शुरू में जो आप सोचते हैं, वो जो सोच विचार होती है वो क्या होती है, एनालिसिस। क्या होती है, एनालिसिस। जब वो एनालिसिस मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल चीज की तरफ आते हैं, अब करने की तरफ आते हैं। टेस्टिंग का पार्ट कब आता है? स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकता। टेस्टिंग का पार्ट कब आता है, एंड में आ रहा होता है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अच्छा इसी तरह से जब कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम क्या कहते हैं, प्रोग्राम को क्या कहा, प्रोग्राम इज अ इट्स program is a sequence, you can say that, it's a sequence of those programming statements, a sequence of instructions that are given to the computer to perform some task. Sequence of instructions जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, लिख लें इसको बेशक। प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, क्योंकि कंप्यूटर को आपको पता है कि जो भी काम आपने कंप्यूटर से परफॉर्म करना होता है, आप कंप्यूटर को वो एज एन स्टेटमेंट, एज एन इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि ये काम करो, और उस इंस्ट्रक्शन को बताने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, एक सिंटेक्स होता है उसको लिखने का। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer, given to computer to perform a task. to perform भी कह सकते हैं या to execute a task भी बोला जा सकता है। समझ आ रही है? जब वो चीज डेवलप हो जाती है तो उसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर असल में बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें शामिल होंगी। प्रोग्राम एक छोटा सा नाम है, 3 लाइनों का भी प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर 3 लाइनों का नहीं होता। सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत डिटेल्ड मॉड्यूल चाहिए होता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पता नहीं कितने छोटे छोटे सब सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, है ना? समझ आ रही है मेरी बात है कि नहीं? तो उसको कहा जा सकता है इट्स अ सॉफ्टवेयर। इसी तरह से जो केमिस्ट की शॉप के ऊपर जो एक वो कंप्यूटर पड़ा होता है जिसमें वो अपना बिल शिल निकालता है, शाइन केमिस्ट गए देखा है ना, वो अजीब ग्रे ब्लू कलर का कोई सॉफ्टवेयर है ना? तो वो भी एक सॉफ्टवेयर कहलाया जा सकता है। क्या ख्याल है? जो एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। वो बात समझ आ रही है? वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इसी तरह से प्रोग्राम बोले या सॉफ्टवेयर बोले, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्राम को डेवलप करने के या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लाइफ साइकिल। इंसान का लाइफ साइकिल क्या है? इंसान की डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, पैदाइश से लेके मौत तक के जिंदगी का जितना भी सफर है, मेन बातें करें तो इंसान पैदा होता है, फिर वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेजुएट करता है, समझ आ रही बात ही कि नहीं? फिर वो शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो साथ साथ जॉब भी करता है, और एंड में क्या करता है, वो बीमार होता है या वो वैसे ही मर जाता है। हमारे डेवलप करने के साइकिल कैसी है? ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऐसा ही है ना? ग्राफ ऊपर जाना और फिर ग्राफ का नीचे आना, हाँ या ना? क्लियर हो रहा सारों को कि नहीं हो रहा? इसी तरह जब प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो प्रोग्राम की डेवलपमेंट कैसी होती है, इसका नंबर 1 क्या स्टेज आती है?
सबसे पहले क्या आता है, आप बताएं मुझे, अकल से बताएं। एनालिसिस आएगा सबसे पहले, फिर दूसरा क्या आएगा, हम लोगों ने कोई नई डिश बनाना सीखनी है, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि बनाना क्या है, हम चीजें जो सी हैं उनके बारे में सोचेंगे, अपने पास इकट्ठा करेंगे उन चीजों को, फिर हम डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा। कौन सा वाला पार्ट आएगा, पहला एनालिसिस वाला पार्ट, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, डिजाइन। डिजाइन में अभी हमने चाय बनाना शुरू नहीं की इब्राहिम, अभी हमने चाय बनाना शुरू नहीं की, लेकिन हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि किस वक्त क्या क्या चीज डालें, कितनी कितनी डालें, और अभी डाली भी नहीं, अभी सिर्फ पूछ रहे हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? वो हमसे क्या कहती हैं कि चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी, दूध चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, ऐसा ही कि नहीं, और पतीला चाहिए होगा, आग चाहिए होगी, हम पत्ती भी चाहिए होगी। यस, हम ऐसे तो नहीं कर सकते सारी चीजें इकट्ठी डाली और बस इंतजार करो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, चाय बन जाएगी। एक अच्छी चाय बनाने के लिए क्या करना होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है कि किस लम्हे हमने पत्ती डालनी थी, किस लम्हे हमने चीनी डालनी थी, किस लम्हे हमने दूध। इसी वजह से तो कुछ लोगों की चाय अच्छी होती है और कुछ लोगों की चाय बेकार होती है, क्योंकि उसका उनका जो एल्गोरिदम है वो क्या होता है, चेंज, डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? इसीलिए जो सेकंड पार्ट होता है डिजाइनिंग का, कि किस वक्त क्या काम करना है, अभी किया नहीं है, करेंगे अभी, लेकिन किस वक्त क्या काम करना है वो आएगा अगले स्टेज में। अगला स्टेज कौन सा वाला होगा फिर, प्रोग्रामिंग के अंदर अगला स्टेज कौन सा होगा, कोडिंग का स्टेज होगा। कौन सी स्टेज होगी, कोडिंग की। कोडिंग का मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल आ गया। अब किचन में खड़े हो गए हमने, अब पतीला भी उठा लिया, दूध भी डाल लिया, आग भी लगा ली, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, चीजों को एग्जीक्यूट भी कर दिया, सब कुछ कर लिया, दूध डाल दिया, दूध डाल दिया, दूध के अंदर पत्ती डाल दी, अभी चीनी नहीं डाली, क्या डाल दी, पत्ती डाल दी, उसको गर्म कर रहे हैं हल्की आंच के ऊपर, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ठीक है बात के नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या कर दी, चीनी भी डाल दी। हमें पता है कि ये 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद इसको ये बॉईल करेगा तो चाय बाहर गिरने का चांसेस ज्यादा है, 1 मिनट बाद ही चीनी डाल देंगे और उसको थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हिलाएंगे, ताकि चीनी उसके अंदर क्या हो जाए, घुल जाए। अच्छा, ये सारा क्या काम हो रहा है, ये कोडिंग का काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कोडिंग टाइपिंग कर रहे हैं, हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, सूडो कोड के अंदर हम सिंटैक्स लिख रहे हैं। सूडो कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जुबान नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी जुबान है जो ह्यूमन बीइंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंटरमीडिएट जुबान है, जिसमें इंग्लिश के स्टेटमेंट्स भी ज्यादा हैं और उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स भी ज्यादा हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज तो बनाई ही इसलिए गई है कि विच लुक्स मोर लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट स्टेटमेंट्स। लो लेवल लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, जिसमें या तो मशीन कोड होता है 1s and 0s वाला, या तो असेंबली लैंग्वेज होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट न्यूमोनिक्स मौजूद होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं, जिसमें क्या होते हैं, न्यूमोनिक्स मौजूद होते हैं। क्लियर हो रही है ये सिचुएशन कि नहीं हो रही? इसी तरह से हम जब कोडिंग कर लेते हैं, वंस द होल कोड इज कंप्लीटेड, चाय पूरी बन गई, उबाल आ गया, सब कुछ हो गया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? वंस इट सेट कि मेरा कलर को जो सा है वो क्या हो गया, स्किन कलर हो गया मेरी चाय का, स्किन कलर मतलब कि डार्क ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब काम मुकम्मल कर लिया, वी आर रेडी, चाय को कप में डाल दिया, छान लगा के सारा उसमें से निकल आया, चाय कप में भी डाल दिया। फिर कौन सा पार्ट आएगा, टेस्टिंग का पार्ट आएगा। अगर कोड अच्छा था तो टेस्ट हमारे क्या होंगे, ओके। अगर कोड में एरर्स होंगे तो टेस्टिंग में क्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। टेस्टिंग में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? समटाइम्स जब टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ लोग दोबारा मुख्तलिफ मराहिल हैं, वो फिर से किधर जाते हैं, फिर एनालिसिस पे जाया जाता है। एनालिसिस से फिर कहां जाया जाता है, रीडिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग से फिर क्या किया जाता है, कोडिंग की तरफ। कोडिंग से फिर किसकी तरफ, टेस्टिंग की तरफ। Once everything is fine, then there comes another 5th round, but वो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है। Oh yes, इसके बाद कौन सा वाला पार्ट आता है, मेंटेनेंस। अगर लिखा हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगला पार्ट कौन सा आता है, मेंटेनेंस वाला पार्ट आता है। ये नेचुरल प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यह है प्रोग्राम
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। समझ आ रही मेरी बात की? हाउ अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर होगी मेरी बात के नहीं? मेंटेनेंस इस वजह से कि वंस द थिंग्स आर टेस्टेड, आफ्टर टेस्टिंग everybody acknowledged the software, things are very much fine, and then we just went to the next stage. क्लियर होगी मेरी बात की नहीं हुई बच्चों? नहीं हुई तो बता दें। आई होप यहां तक बात समझ आ गई है। ठीक है जी। कहां पे लिखा हुआ मेंटेनेंस? कहां पे? अच्छा हाँ, उसमें लिखा हुआ 5 स्टेजेस है जी। एनालिसिस, डिजाइन, एनालिसिस, डिजाइन, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सेकंड लाइन पे आप देख लें, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने खुद से पता क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 5 ही स्टेजेस होती है। अगर उसने 4 लिखी हुई तो आप 5 ही बताना उसको, आप 5 ही बताना। क्योंकि मेंटेनेंस क्यों होती है? क्योंकि एक दफा चीज बन जाए तो ऐसे नहीं कि छोड़ दें उसको, उसके बाद उसके ऊपर एडिटिंग का पार्ट आता है। मतलब वो कोई बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाए, उसको देखना होता है ताकि अपडेट्स आए तो उसमें अपडेट्स प्रोवाइड की जा सके। मैं बात समझ आ रही है कि नहीं? उसको सेव किया जा सके एक्सेट्रा। तो ये तरीकेकार होता है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हेडिंग की दूसरी लाइन है ये, एनालिसिस की हेडिंग से पहले। वेल, एनालिसिस समझ आया कि नहीं? अब एनालिसिस के अंदर बिफोर एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, it needs to be clearly defined and set out so anyone working on the solution understand what is needed to be done, what is needed to be done। उसको पता होना चाहिए कि काम क्या करना है। requirement specification of the program and it is always done by the whenever a software is developed। ये बात समझें, जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो क्लाइंट आता है सबसे पहले। क्लाइंट कौन है? वो बंदा जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी प्रैक्टिस के लिए तो सॉफ्टवेयर बनाता रहे, लेकिन वो रैंडमली सॉफ्टवेयर कम बनाता है, क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर ज्यादा बनाता है। तो क्लाइंट उसके पास आता है, कहता है मुझे एक ऐसी चीज चाहिए। जरा समझना, क्लाइंट आके कहता है कि जी मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मैं मेडिसिन के नाम एंटर करूं तब भी मुझे उस मेडिसिन की डिटेल आ जाए, मैं मेडिसिन का कोड एंटर करूं तब भी मुझे वो डिटेल्स आ जाए, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम एंटर करूं तब भी मुझे वो आ जाए, मैं उस मेडिसिन के नाम के अलावा उसका केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि मेडिसिन के केमिकल फॉर्मूला एक ही तरह के होते हैं। जिसने किसी ने पैनाडोल बनाई है उसने एक फॉर्मूला, चूंकि किसी फॉर्मूला के थ्रू पैनाडोल बनाई, दूसरे ने सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसने नाम पैरासीटामोल रख लिया। तीसरे ने बनाया उसने नाम रख लिया ब्रूफेन रख लिया। चौथे ने बनाया उसने नाम रख लिया अल्फा। 5वीं कंपनी ने बनाया उसने अपना नाम रख लिया, क्योंकि 5वीं कंपनी को लगता है कि मेरी मेडिसिन बेस्ट है, मेरा ब्रांड जॉनसन मार्केट में चलना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो अब ऐसे ही क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट बोलेगा भाई मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मेडिसिन के अलावा, नाम के अलावा उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एंटर करूं तब भी मुझे मेडिसिन का नाम, सारी कंपनियों के नाम फैच हो जाए। मतलब ये जो बातें क्लाइंट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लाइक स्पेसिफिकली ही टेल्स हिज ओन रिक्वायरमेंट्स। और ये कौन सुनता है? ये प्रोग्रामर भी सुन रहा होता है और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स सुन रही होती है कि इसको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, सुनना जरा, समटाइम्स क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है इट मस्ट बी नोन वेरी क्लियरली। क्योंकि जब एक क्लाइंट अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बातें बता रहा होता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है कि यार क्या क्या काम मुझे आते हैं, ये क्या क्या काम सॉफ्टवेयर की दुनिया में अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ चीजें अचीवेबल हैं और कुछ चीजें अचीवेबल नहीं है। तो जो अचीवेबल नहीं है उनको अगर अचीव करने की ख्वाहिश की जाए तो प्रोग्रामर सुन के उसी वक्त कह देता है कि भाई ये काम नहीं होगा, क्या ये वाला काम नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? या ये भी कह सकता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, इस काम को करने के लिए आपको किसी और की जरूरत है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एनालिसिस इसलिए किया जाता है जस्ट टू नो द, एनालिसिस क्यों किया जाता है? यस, आसान अल्फाज में टू नो द प्रॉब्लम।
ठीक है, टू नो द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि टेक्निकली क्या, नोइंग रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशंस। समझ आ रही है बात की, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना उसको टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं पता, वो क्या कह रहा है, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो बस उड़े भी, ठीक है, उड़े भी, रोड पे भी चले और समुद्र के ऊपर भी चले, पानी के ऊपर भी, और अब दोस्त भी बन जाए। अब क्लाइंट तो उस तरह की आके बात करेगा। जैसे एक बंदा मिसाल के तौर पे मेडिकल स्टोर जाता है, वो कहता है यार मुझे पेट दर्द की गोली दे दो, अच्छी वाली, अच्छी कंपनी की। मुझे बताओ, एक फार्मासिस्ट जाएगा मेडिसिन लेने के लिए, क्या वो ये बोलेगा मुझे पेट दर्द की गोली दो? और डॉक्टर जाके क्या बोलेगा, मुझे पेट दर्द की गोली दो? डॉक्टर एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला बताएगा कि मुझे ये चीज दे दो। फर्क है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एक आम आदमी जब भी कोई चीज बताता है, जब आम आदमी जब भी कोई चीज बताता है तो वो डिटेल्ड बात नहीं बताता, वो हमेशा क्या बात बताता है, एब्स्ट्रैक्ट बताता है। हमेशा क्या चीज बताता है, एब्स्ट्रैक्ट बताता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डिटेल्स नहीं होती। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को बोलते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हिडन होती है। सिंपलर चीज दिखने में, बोलने में, सुनने में सिंपल नजर आती है, बट उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो क्या होती है, हिडन होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान क्या है, इंसान का बॉडी कैसी है, बज़ाहिर सामने से कैसी है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल सी है। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे है, इनसाइड हमारे सामने बड़ी सिंपल चीजें नजर आ रही है, स्किन, कहानी। स्किन के फौरन नीचे क्या है, आपकी वेन्स हैं, वेन्स के नीचे आपके प्रोटीन, टिश्यूज, गोश्त, ब्लड, ये सारी चीजें हैं ना। फिर उसके नीचे हड्डियां, हड्डी के अंदर पता नहीं कितनी चीजें हैं, पेट के अंदर। सो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, देखिए ना, एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पे, वो पैनक्रियास का डॉक्टर है, दूसरा इंटेस्टाइन का डॉक्टर है, तीसरा स्टमक का है, चौथा लिवर का है, पांचवा किडनीज का है, चौथा इंसुलिन का है, मतलब डायबिटीज का डॉक्टर है, चौथा दिल का है, एक लंग्स का है, एक गले का है, एक नाक का, कान का, आंखों का अलग है, बालों का अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो हर चीज का डॉक्टर क्या है, अलग है। और ऊपर सामने से देखें तो चीज बड़ी सिंपल है, लेकिन आप डॉक्टर्स के बारे में जाएं तो 600 तो एग्जाम है। क्या ख्याल है? कोई पता नहीं, मैंने जिस तरह कहा, मैंने कहा कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई केमिस्ट है, कोई जुकामिस्ट है, कोई क्या है तो कोई क्या है। हर एक बंदे की अपनी एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, ऐसा ही है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि हम जो चीज सामने सामने दिखती है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड किया जाता है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज को